हेलो एवरीवन, क्या आप भी 21 मई को आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आपके साथ में आपके मम्मी पापा या आप, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम 21 तारीख को देने जा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। 5 से 7 मिनट की वीडियो है। अगर इस वीडियो में आपको जोर आ रहा है तो 2x पे करके देख लो, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो सारे के सारे पॉइंट बताना चाहता हूं जो आप 21 तारीख को जाएंगे उस टाइम पर आपके पास में होने चाहिए, या उन चीजों को आपको याद रखना है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए कैप्सूल बना रखा है। इस कैप्सूल को अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज आप एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी आप इसको पढ़कर जा सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता देता हूं। एक तो शॉर्ट नोट्स को फटाफट से रिवाइज कर लो। दूसरी चीज, जो फिजिक्स की फॉर्मूला शीट दी है उसको कंप्लीट याद कर लो, रट लो। इसके अलावा मैंने एग्जाम फाइटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हैं, ये आप पढ़ के चले जाओ। लगभग लगभग 70 से 80% कंटेंट यहीं से आएगा, हर साल आता है। अब चलो फटाफट से अपन देख लेते हैं। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 99 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कहां करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करो 9828306559, यहां बात कर लो, ये बता देंगे। उसके बाद आपका तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट साइंस क्लब दौसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां जाकर भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप कहीं से भी पढ़े हैं, लेकिन ये चीज आपके पास में होना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा अच्छा बेहतर कर पाओ। बाकी कम नंबर आएंगे तो काउंसलिंग हम करेंगे और आपको पूरी की पूरी सुविधा देने की कोशिश करेंगे। चलो जी, आ जाओ। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो एग्जाम से पहले रात आप लोगों को क्या क्या करना है। एडमिट कार्ड की कम से कम, ध्यान से सुन लो, एडमिट कार्ड जो है ना, एडमिट कार्ड, हाँ, उसकी 2 से और 3 प्रिंट आउट आपके पास में होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में गिर गई हो, गुम गई हो, भीग गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम 2 से 3 एडमिट कार्ड की प्रिंट एक आपके पास रखो, एक मम्मी के पास रखो, एक पापा के पास रखो। जो जा रहे हैं उनके पास होनी चाहिए। प्लस फोन में एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चाहिए ताकि कहीं पे भी आसपास कोई प्रिंट की दुकान हो तो वहां से निकलवा लो। सबसे पहली चीज जरूरी। दूसरी चीज, ओरिजिनल आईडी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर जी मेरे पापा के नाम में मिस्टेक है, मेरे नाम में मिस्टेक है, या किसी के भी नाम में मिस्टेक है। तो याद रखो, जो आईडी आप लोगों का नाम मैच कर रही है वो आप लेके जा सकते हैं। तो आप आधार कार्ड भी लेके जाओ। और आप 18 साल के नहीं हुए हैं, आपके पास में ना तो वोटर आईडी कार्ड है, ना आप लोगों के पास में लाइसेंस है, ना आप लोगों के पास में और कोई आईडी है, तो आप या तो आधार कार्ड और आप 10वीं की मार्कशीट, दो चीज आप लेकर जा सकते हैं। एक तो 10th की मार्कशीट और एक आप लोग जो है ये ओरिजिनल लेके जानी है भाई साहब, ओरिजिनल, ठीक है। और एक आप लेकर जा सकते हैं आधार कार्ड, ठीक है। हाँ, ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा अगली चीज ध्यान से सुन लो। यस, पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 फोटो लेके जानी है। क्योंकि यहां मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, एक तो जाते ही उसके ऊपर चिपका देंगे, एक आप लोगों से मांगेंगे जो अंदर साइन करवाएंगे ना, साइन करवाते हैं भाई साहब आजकल, तो साइन करवाएंगे और पूरी आप लोगों से शपथ वपथ सब लिखवा के और एक वहां पे चिपकाते हैं। तो 2 फोटो हो गई। अब मान लो कि एक फोटो कहीं गिर गई तो एक्स्ट्रा लेके चलो सारी की सारी चीजें। तो 4 फोटो कम से कम आप लोगों के पास में हो और लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा अब आप लोगों का है ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, आप लोग लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल का मतलब है कि ऐसी पानी की बोतल जिसके आर पार दिख रहा हो। अब उसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई साहब इस पानी की बोतल के अंदर रख के चिट विट ना लाया हो या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना लाया हो, इसलिए ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल पूरा चार्ज कर लो। हाँ, मोबाइल पूरा चार्ज करके लेके जाओ। अब सर जी क्यों, क्या टिपेंगे क्या वहां पे? नहीं 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 नहीं। मोबाइल चार्ज करने का मतलब यह है कि आप सेंटर तक तो पहुंच गए, मान लो रास्ते में ट्रैफिक है, आपका फोन डिस हो गया, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपने घर वालों से, घर वाले टेंशन में आ गए, फिर क्या करोगे बताओ। या फिर आप लोग सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हो, सुबह सुबह मोबाइल डिस हो गया आप लोगों का, आप लोकेशन नहीं डाल पा रहे हो उसके अंदर, तो मोबाइल जो है ना, आप लोग जो भी डिवाइस लेके जा रहे हो वो कंप्लीट चार्ज हो पूरा का पूरा, उसको डिस मत करो भाई। एक दिन रील मत देखो, एक दिन और कुछ मत करो। घर वालों से भी बोल दो कि टाइम पास थोड़ा कम कर लो, लेकिन उस चीज को, क्योंकि वो ही आप लोगों की एक सुविधा है जो आप लोगों को जो है अटका नहीं सकती। हो सकता है आप मेरे पास में कॉल कर लो कि सर जी ऐसे ऐसे हो गया, अब क्या करें, तो आपके पास में वो सारी चीजें जो होनी चाहिए। अगली चीज, एग्जाम सेंटर का लोकेशन पहले ही देख ले। ये बात भी सही है, कहीं आप लोग 12 बजे तो जो है जयपुर पहुंच रहे हो, फिर आप सेंटर पे लोकेशन डाल रहे हो, लोकेशन ने गलत जगह उतार दिया, फिर वहां से भग रहे हो। एक बार मेरे साथ हुआ था भाई, जब मैं फर्स्ट टाइम नीट की एग्जाम देने गया था ना, कम से कम 20 किलोमीटर दूर हमको नीट की एग्जाम से हमारे सेंटर से दूर ले जाके पटक दिया। अब करे तो करे क्या, ना कोई बाइक मिल रही, ना कोई मिल रहा हमें, और ना उधर रैपिडो हो रहा, तो फिर क्या करे, किसी बस वाले को हमने फिर दोबारा से 500 रुपए में बस वाला किया, उस बस वाले को लेके गए, क्योंकि कोई साधन ही नहीं मिल रहा। तो ऐसी परिस्थिति में आप भी फंस सकते हो, तो प्लीज लोकेशन का पता कर लें। अगली चीज, एग्जाम सेंटर का लोकेशन पहले देख ले। इसके अलावा बस
ट्रैवल का टाइम जो है वो पहले पता कर लें, यानी कि बस का टाइम पहले पता कर लें, वो लेट तो नहीं कर रही है। कहीं आपने ट्रेन बुक कर रखी है और ट्रेन आप लोगों की 2 बजे पहुंचा रही है, भाई साहब 2 बजे जाके क्या पता से लोगों के उधर, तो पहले ही शेड्यूल करके रखो सारी चीजों को कि अगर लेट कर दिया तो क्या हमारे पास में दूसरा अल्टरनेट है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हल्का भोजन खा के चलो, क्योंकि हो सकता है भाई साहब आपके लूज मोशन हो जाए, ट्रेन में बस में गाड़ी पे लूज मोशन हो जाए, आप जो है वो सारे दिन जो है वो बस इधर से उधर ही भग रहे हो, पेपर कौन देगा फिर बताओ। तो हल्का खाना खा के जाओ, ऐसा खाना खाओ जो आपको परेशान ना करे, तो लस्सी पियो, छाछ पियो और हल्का खाना खाओ। ये मोमोज बर्गर जो जो आप लोगों की चिपरी चीज होती है ना भाई साहब, वो अभी 2-4 दिन रहने दो, बाद में खा लेना। एग्जाम देने के बाद सेंटर से निकलते ही टूट पड़ो ठेले के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज अभी मत खाओ। अगली चीज, अब एडमिट कार्ड रख लिया आप लोगों ने, आईडी प्रूफ रख ली, इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज की है, 4 पासपोर्ट साइज की फोटो रख लो, ब्लैक और ब्लू पेन रखो, ब्लैक और ब्लू पेन जिसमें भी आप मोटी नींबू वाला पेन देख लेना, जिससे गोले भरने में क्या हो थोड़ी आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई साहब जयपुर में गर्मी बहुत पड़ती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, तो आप लोगों का वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो सबसे पहले 1 या 2 पानी की बोतल कैरी करके रखो, एक घर वालों के पास में, एक आपके पास में, 2 पानी की बोतल रख लो। अरे 20 रुपए की पानी की बोतल आएगी, उसका लेबल हटा दो, ट्रांसपेरेंट बन जाएगी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा फिर गर्मी में आप लोगों के पास में ओआरएस हो तो रख लो, ग्लूकॉन डी हो तो रख लो, या फिर आप लोगों के पास में ऐसी कोई भी एनर्जी ड्रिंक हो जो रख लो, क्योंकि हो सकता है कि चक्कर वगैरह आ जाए, उसको पी के तुरंत एक्टिव हो जाओ, ठीक है। तो वो अगर है तो रख लो, नहीं है तो फिर बिंदास रहो, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लोग ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब एसी में से बाहर आएंगे, सारे के सारे गांवों के और सारी जगह के लोग हैं, तो अपने आप को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक छाता जरूर लेके चले, भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा है, मान लो कि भाई साहब आप सीबीएसई वाले हो, आप गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हो, तो एक छाता जरूर कैरी करके चले, मतलब एक अम्ब्रेला जरूर कैरी करके चले, सीबीएसई वालों को तो अम्ब्रेला ही बोलना पड़ेगा, तो एक अम्ब्रेला जरूर कैरी करके चले, ताकि भाई साहब धूप लगे तो उसको चालू कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई कैप वगैरह है तो आप कैप ले जा सकते हो, लेकिन वो सेंटर से बाहर, सेंटर तक आराम से पहुंचे जाओ, ठीक है। इसके अलावा हल्के और आरामदायक कपड़े हल्के पहन के जाओ, बिल्कुल बिंदास ऐसे जाओ जैसे कि हम तो भाई साहब सुबह सुबह उठे हैं, है ना। हाँ, सुबह सुबह हम तो उठे हैं, हमारे पास में कुछ नहीं, हमने तो लोअर पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखी है, और कुछ नहीं हमारे पास में, ठीक है। हाँ, ये सारी की सारी चीजें। अब इसके अलावा देखो, अब आप कहोगे कि गुरुजी आप ज्ञान दे रहे हो, लेकिन आपके पास जब हम भी जाते हैं ना कहीं पे एग्जाम देने, तो भाई साहब ये जैसे ये अंगूठी है हटा दो, ये काला डोरा है हटा दो, ये यहाँ पे ये है हटा दो, वॉच है हटा दो। इसके अलावा कोई भी चीज पहन के जाओ ना, टी शर्ट वगैरह बटन वाली मत पहन के जाना, है ना। हाँ, बटन वाली मत पहन के जाना, क्योंकि वो परेशान करेंगे, काटा कुटी करेंगे, तो ऐसी पहन के जाओ, जो गोल गले वाली आती है ना, वो पहन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या कह रहा हूं भाई साहब, थोड़ा सा कैश जरूर लेके जाओ, हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हो जाए, आप लोगों का मोबाइल चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो थोड़ा सा कैश तो लेके चलो भाई साहब, अटक जाओगे आप तो वहीं पे कहीं, तो कैश जरूर लेके चले, थोड़ा सा कैश जरूर लेके चले। ऐसा भी नहीं है कि 50,000 कैश लेके चल रहे हो ना, 2-4-5 हजार रुपए कैश जरूर लेके, ये घर वालों के लिए बता रहा हूं, अपने बच्चों को इस तरीके से लेके जाए, प्लीज अपने घर वालों को जरूर दिखा दे वीडियो, थोड़ी सी है पर देख लो भाई साहब, क्योंकि मैं आप लोगों में से कई सारे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं कई चीजों को, तो इसलिए मैं आप लोगों को हर एक चीज बता रहा हूं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। इसके अलावा फोन का चार्जर या पावर बैंक भी जरूर अपने पास में रखें, कहीं पे पावर पॉइंट मिल जाए तो वहां से चार्ज कर लो, अगर डिश हो जा रहा है तो वहां से चार्ज कर लो उसको, तो वो भी आप कैरी करके रख सकते हो। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि पूरी पूरी की पूरी भाई साहब, क्योंकि बच्चे का साल खराब ना हो, सीधा सा मतलब ये हमारा, हम एक दिन कष्ट ले लेंगे तो बच्चे की तो भविष्य सुधर जाएगा ना, तो इसलिए मैं घर वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अंकल जी आंटी जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा एक दिन कोऑपरेट करो बच्चों को। इसके अलावा बस का टिकट या ऑनलाइन बुकिंग जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, आपका वहां कहीं गुम जाए, बस स्टैंड पे पहुंच रहे हो और गुम गया वहां पे, अब इधर उधर भग रहे हो, सर जी हमने तो किया, भाई साहब दिखाओ, अब दिखाएं कहां से, लेट हो जा रहे हो, बस छूट जा रही है, उसका पहले लेके रखो। इसके अलावा हाँ, छोटा सा स्नैक्स ले सकते हो, जिसमें कि आप लोग छोटे से चिप्स कुरकुरे, छोटे से, जो कि अगर दिमाग खराब हो रहा है तो खा लो, चक्कर आ रहा है तो थोड़ा सा खा लो। इसके अलावा बिस्कुट का 1-2 पैकेट रख लो, भूख लगे तो खा लो, नहीं तो वापस ले आओ, छोटे बच्चे होंगे घर में वो खा लेंगे। इसके अलावा बनाना आधा किलो 1 किलो बनाना रख लो, भूख लगे तो खा लो, नहीं लग रही है तो मत खाओ, अगर जबरदस्ती कोई खिला रहा है तो मत खाओ, मन है आपका तो खाओ। और एक चीज बता रहा हूं भाई साहब, 2 से 4 बजे का टाइम ऐसा होता है जिसके अंदर भूख बहुत ज्यादा लगती है, अगर किसी को मेरी तरह अगर दिक्कत है, मेरी तरह अगर किसी को दिक्कत है कि भूखा नहीं रहा जाता, सिर दर्द करने लग जाता है, तो भाई साहब खा के चले जाना। मेरे पापा जी ने मेरे से बोला था जब नीट की एग्जाम देने गया था ना, तो मेरा एक था कि मैं भाई साहब भूखे पेट एग्जाम दूंगा, पर उस भूखे पेट ने ऐसी तैसी करके रख दी मेरी पूरी की पूरी, उस टाइम पे मैं भूखा पेट चला गया। अब वहां जाते ही भाई साहब जो है ना,
दो मतलब आप 2 घंटे की एग्जाम है ना, 4 घंटे आप लोग भूखे रहोगे बिंदास, मैं पहले बता रहा हूं। तो खा के चले जाना। मेरा क्या था कि अगर मैं भूखा रह गया ना, तो ये है ना, ये फटने लग जाता है भाई साहब। अरे कुछ भी हो, खाने को दो भाई, खाने को दो। इसलिए नीट का पेपर आधा सा ही किया और उसके बाद में तो ऐसा हो गया कि भाई ये फटेगा, तो खा के जरूर चले जाना। पहले बता रहा हूं, गर्मी का माहौल है, डिहाइड्रेशन वगैरह कुछ भी हो सकता है। खा के जाओ, पानी की बोतल जरूर कैरी करके लेके जाओ, ठीक है। अच्छा, अब मैं पेरेंट्स के लिए भी एक चीज बता देना चाहता हूं कि पानी की एक्स्ट्रा बोतल लेके चलो। अंकल जी, आंटी जी, पानी की एक एक्स्ट्रा बोतल लेके चलो। एक छाता जरूर लेके चलो। हल्का सा खाना भी लेकर चलो कि बच्चे को भूख लग जाए, आपको लग जाए, किसी को भी लग जाए, तो खा लो थोड़ा सा, ठीक है। बस में चल रहे हो, अब लंबा सफर है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे? भूखे मरोगे? नहीं, निकाल के खा लो। इसके अलावा दवाइयां अगर जरूरत पड़े, तो अगर आपको लग रहा है कि सर जी मेरे फीवर है, फीवर की जो है आप लोग पैरासीटामोल रख लो। आपको लग रहा है कि सर जी मेरा सिर दर्द वगैरह होता है, तो आप, या फिर मेरे बॉडी पेन हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप डाइक्लोफेनिक रख लो। मतलब वो आप डॉक्टर से लेके आओ भाई साहब, है ना। मैं बता रहा हूं, आप उन पे विश्वास मत करो, लेकिन आप, क्योंकि भाई साहब आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कोई कुछ भी कह सकता है। मेरे बारे में 4 वीडियो बन जाएंगे, भाई साहब इसने देखो ये बताया था, इसकी दवाई से ऐसे ऐसे हो गया। तो हो सकता है डाइक्लोफेनिक से आपके रिएक्शन हो रहा हो, मैंने बता दिया, आप लिया या आपने खा ली। तो प्लीज डॉक्टर से सलाह ले इस चीज के बारे में, ठीक है ना। हाँ, बाकी मैं बताने को मैं भी बता सकता हूँ, नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है, अच्छे से हर एक चीज बता सकता हूँ, लेकिन वही है ना कि डॉक्टर दवाई दवाई डॉक्टर लिखेगा तो डॉक्टर ही लिखेगा भाई साहब, हम नहीं लिख सकते, है ना। उसी चीज से अगली चीज, क्या नहीं लेके जाए? स्मार्ट वॉच मत लेके जाओ, कोई काम नहीं आएगी। अगर आप एग्जाम सेंटर तक जा रहे हैं डॉन बन के तो ले जा सकते हैं, लेकिन बैग में रख दो। बैग में रख रहे हो, टूट फूट गई, 5,000 6,000 का नुकसान हो गया, तो फालतू के एक दिन मत हवाबाजी करो, एक दिन आराम से चले जाओ। हमको पता आप हवाबाजी करते हो, एक दिन मत करो, ठीक है। दूसरी चीज, ब्लूटूथ का डिवाइस कोई भी मत लेके जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आप लेके किसी और काम के गए हो, फंस जाओ उस चक्कर में, बिना मतलब मत लेके जाओ। इसके अलावा कैलकुलेटर मत लेके जाओ। इसके अलावा नोट्स किताबें मत लेके जाओ, कोई जरूरत नहीं है। लेके भी जा रहे हो तो बैग में पटक के रख लो, ठीक है। इसके अलावा सर जी एसी गर्म चल रही है कि क्या हो रहा है? इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मत लेके जाओ, हैवी बैग मत लेके जाओ। इसके अलावा एक्स्ट्रा सामान कुछ भी मत लेके जाओ, फालतू में परेशान होगे। उससे अच्छा चीज है आप लोगों के पास में एग्जाम सेंटर पर, अब आप लोगों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो भी आप लोग सुन लो। आप सुन लो भाई साहब, है ना। हाँ, ये चीजें आप कॉपी में नोट कर लो, सुन लो और कॉपी में नोट कर लो। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना वीडियो को पूरी को। इसके अलावा एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाओ। ठंडी सी जगह पे जाके, जहां पे छाया होना वहां पे जाके बैठ जाओ। इसके अलावा गेट क्लोजिंग टाइम ध्यान रखो कि कब गेट क्लोज हो रहा है, उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। घर वालों से बोल दो कि जब तक गेट क्लोज नहीं हो जाता है ना, गेट के सामने खड़े रहना। क्योंकि मेरे को मान लो कि कभी भी किसी भी चीज की नीड पड़ गई, तो मैं कहां पे ढूंढूंगी आपको कि कहां पे हैं, तो सामने जस्ट खड़े रहना। और देख लो, जैसे ही मैं दिखूं आपको तो हाथ को ऊंचा कर देना कि बेटा जी इधर आ जाओ, है ना। तो घर वालों को समझा देना। इसके अलावा एडमिट कार्ड आईडी हाथ में ही रखो। इसके अलावा घुमा मत देना उनको, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। पैनिक मत होना, घबराना मत, क्योंकि ये आप लोगों की कोई लास्ट एग्जाम नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम है। ऐसी एंट्रेंस एग्जाम जिंदगी भर लगती ही रहेंगी, जब तक आप लोग एक बड़े आदमी नहीं बन जाओगे तब तक एग्जाम लगती ही रहेगी, ठीक है। हाँ, पहले आसान और आप लोगों से आसान क्वेश्चन करना है, ये भी चीज आप ही ध्यान रखना कि बायो का पेपर कर लो। बायो के अंदर भी अगर देखो आपने बायो का पेपर उठा लिया कि सर जी बायो करूंगी मैं, तो अब बायो आप लोगों ने स्टार्ट तो कर ली, पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, चौथा भी नहीं आ रहा, पांचवा भी नहीं आ रहा, छठा भी नहीं आ रहा, सातवां भी नहीं आ रहा, आठवां भी नहीं आ रहा, 10वां भी नहीं आ रहा। अब आदमी बेहोश नहीं, बेहोश नहीं होना है बेटा। अभी भी 90 क्वेश्चन है जिनको आप करके एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। अभी भी 80 क्वेश्चन ऐसे हैं, 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे आप पे, बिंदास पेपर में 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 80 नंबर लेके आओ, गवर्नमेंट कॉलेज मैं दिलाऊंगा, मैं बैठा हूं यहां पे, मैं दिलाऊंगा। घबराओ मत। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन गलत हो गए, घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। इसके अलावा ओएमआर जब भरोगे तो उसके लिए मैंने वीडियो डाल दी है, ओएमआर के लिए उस वीडियो को जरूर देख के जाएं। उस वीडियो को देखने के बाद ओएमआर में कोई गलती नहीं होगी, तो ओएमआर ध्यान से भरनी है। इसके अलावा आप लोगों को जो है ना, हाँ, अब गर्मी जो है ना, गर्मी में आप लोग सरवाइव कैसे कर पाओगे? तो बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, खाली पेट मत रहना। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, खाली पेट मत रहना, और ऑयली फूड ज्यादा मत खाना। इसके अलावा धूप में ज्यादा देर खड़े मत रहना, माथा गर्म हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, गिर पड़ोगे, फालतू में नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा ORS बहुत काम आएगा, आप लेके रख लो, 10 20 15 रुपए का पैकेट आता है, ले लो, पानी की बोतल में घोल लो और पियो उसको आराम से, बिंदास पियो। ठंडी पानी की बोतल लेना, गर्म में मत घोल लेना, नहीं तो कहोगे कि गुरुजी उल्टी आ रही है, क्या काम बता दिए। ठंडी पानी की बोतल लो, बिल्कुल चिल्ड है, उसके अंदर घोल लो
और पी जाओ मस्त बिंदास, 2 घंटे आराम से पेपर दे के आओगे, ठीक है। यस, इसके अलावा अब लास्ट आप लोगों को जो है चेकआउट कर लेना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन, वाटर बोतल, सेंटर का एड्रेस और फोटो आप लोगों को, ठीक है। और आप अगर फोन लेके जा रहे हो तो भैया फोन को आराम से रखो, और अपने पेरेंट्स जरूर लेके जाओ, क्योंकि आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, अभी आप छोटे छोटे गुड्डू गुड़िया हैं। तो अपने घर वालों को जरूर लेके जाओ। कोई भी ऐसा मत करना कि मैं तो दोस्त के साथ जा रही हूँ, मैं तो उसके साथ जा रही हूँ, मैं तो मेरे महिला मित्र के साथ जा रही हूँ, मैं तो मेरे पुरुष मित्र के साथ जा रही हूँ। ना भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई भी दिक्कत होगी ना तो जितने घर वाले काम आएंगे ना, उतना ना तो महिला मित्र काम आएगी ना पुरुष मित्र काम आएगा। तो अपने घर वालों को लेके जाओ बिंदास, और आराम से जाओ, आराम से आओ, मस्त एग्जाम दे के आओ। नंबर कमाए तो टेंशन मत करना, हर साल जैसे काउंसलिंग करता हूं काउंसलिंग करूंगा आप लोगों की, और अच्छे नंबर पर आप लोगों को कॉलेज भी दिलवाऊंगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं करनी है, बिंदास रहो, बिंदास एग्जाम दे के आओ, ठीक है। यस, अब आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल शांत रहना है। और एक चीज और जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपसे एग्जाम सेंटर पर कोई भी मास्टर मिल रहा है, कोई भी बच्चा मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, अगर आपसे वो पढ़ाई के बारे में बात करे ना, हाथ जोड़ दो उसको। क्यों? क्योंकि वो देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे 4 ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपसे नहीं आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहां पे डाउन हो जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी आपसे अगर पढ़ाई के बारे में कोई भी सवाल वगैरह पूछ रहा है तो हाथ जोड़ दो उसको बोलो भैया मुझे कुछ नहीं आता है, उसको बोल दो कि मुझे कुछ नहीं आता है, और अपनी मन की तसल्ली के लिए मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। हाँ, या तो आप उसको ये बोल दो कि मुझे सब कुछ आता है। अगर आपने ये बोल दिया कि आपको सब कुछ आता है, उसने क्वेश्चन बोल दिया, आपने रिप्लाई नहीं भी किया, आपने सोचा कि सर जी इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, और आप पे उस टाइम पे नहीं आया, आपका मूड खराब है। तो अगर कोई पढ़ाई की बात कर रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको हाथ जोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि उन 2 क्वेश्चन की वजह से वो एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, उनकी वजह से आपका जो है वो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो भैया फिर पेपर को अच्छा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो प्लीज एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों को मैं बता के जा रहा हूं। बाकी नेगेटिव मत सोचो, सारी चीज अच्छी होगी। अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाती है तो काउंसलिंग मैं करूंगा, और कम नंबर पर भी कॉलेज आप लोगों को दिलवाऊंगा। यहां पर मैं आप लोगों से इस चीज के लिए बोल के अभी जा रहा हूं, हम 22 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। आप 22 तारीख को आकर हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं, 9828306559। ये नंबर आप अभी सेव कर लो। काउंसलिंग 22 मई को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप 22 मई को रजिस्ट्रेशन करवा लोगे हमारे पास में तो 600 रुपए लगेगी फीस, वरना फिर 700 रुपए फीस लग जाएगी, है ना, 100 रुपए बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 22 तारीख को जहां तक है पूरी की पूरी सीटें भर जाएंगी, 200 सीटों के लिए ही है, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा 550 रुपए अलग से टोकन कटेगा, वो आप लोगों को देना पड़ेगा, वो आप लोगों को बता देंगे। ये जो फीस है ये हमारी फीस है, बाकी 550 का टोकन कटेगा, वो आप लोगों को बता देंगे कैसे क्या होगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,